आज का वीडियो अच्छे राइटिंग स्किल पे है। और आप जितने भी स्टूडेंट 10th या 12th क्लास के बोर्ड प्रिपरेशन के लिए दिन रात लगे हुए हैं, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। रीज़न ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि जब हम कंपटीशन का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा टाइम कैसे पास हो जाता है और हम थोड़े से जल्दी में रहते हैं, क्योंकि हमारी आदतें बनी होती है क्विक प्रैक्टिस, कम टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। और इस ड्यूरेशन में जो राइटिंग स्किल है ना, वो एक आर्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी सी लैकिंग हो जाती है। तो वीडियो रियली बहुत यूजफुल है, प्लीज आप देखें, समझें। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस किया है मैंने उसमें, आप समझेंगे। और आज तो स्पेशल थैंक्स बोलूंगा आप सभी को कि मेरे चैनल से 500 सब्सक्राइबर ऐड हो गए हैं। और सच्चे दिल से आप सबको प्रणाम करता हूँ, जो छोटे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक मेरा प्यार है। और इस वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, राइटिंग स्किल रियली क्या होती है। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो और कहीं पे भीड़ लगी होती है, तो आपने सुना होगा कि किसी किसी की बातें दिल को छू जाती है उस गैदरिंग में, जैसे कोई जादू वाला होता है। तो जब वो अपनी जादू दिखाना स्टार्ट करता है, तो जादू तो दिखा ही रहा होता है, उसकी बातें बड़ी मजेदार होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये। वो हंसाता भी है, कभी हमें बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में वो लेके चला जाता है। इस टाइप का उसका जबरदस्त लेवल का इमेजिनेशन होता है। सेम वे है आपके राइटिंग स्किल का। आप इसको स्टडी से मत कनेक्ट कर लीजिए, ये स्टडी नहीं है, ये एक एनालिसिस है, ये एक आर्ट है, ये आपका एक प्रेजेंटेशन है। अब ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जहां पे आप खुद में प्रेजेंट नहीं होते हो, आपकी वहां पे वॉइस नहीं होती है। मीन्स आप खुद इनविजिबल हो, लेकिन आपका आर्ट वहां पे विजिबल है। क्योंकि जो पेपर चेकर होता है, उसे क्या पता कि आप कौन हो। उसे तो यही पता है कि ठीक है, मुझे टारगेट मिला, इसको चेक करके दे देना है। बट इसके बियॉन्ड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो पेपर चेकर ये एक्सपेक्ट करके जाता है कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिले या कोई ऐसा स्टूडेंट मिले जिसकी राइटिंग स्किल मेरे दिल को छू जाए। ये सब कोई एक्सपेक्ट करके जाता है। और वो ऐसा नहीं कि किसी के नंबर कम करने के लिए जाता है, उसकी भी चॉइस होती है कि मेरे पेन से जो मार्क्स दिए जाए उस स्टूडेंट को मिले जो रैंक 1 हो। ये सबकी चॉइस होती है। बट उसको ये नहीं पता है कि आप हो कौन। आप अपने स्कूल के टॉपर हो, आप अपने कोचिंग के टॉपर हो, आप नॉलेज में बिल्कुल एक्सीलेंट हो, उसको नहीं पता। बट वो एक्सपेक्ट जरूर करता है कि आप में से कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा। तो इसके लिए एक ही आर्ट है, योर राइटिंग स्किल। तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए कि राइटिंग स्किल में हमें करना क्या होता है। स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा मैं कि राइटिंग स्किल का रियल मतलब क्या होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई गुड आंसर राइटिंग। सी द सेकेंड लाइन, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड आंसर राइटिंग। कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो क्वेश्चन का जो आंसर किसी ने दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओ कि बहुत अच्छा लिखा है उसने। कैसे समझा पाओगे, कैसे समझ पाओगे। है ना कितनी मजेदार बात।
1000 आदमी से बोलो, 1000 आंसर देंगे उस क्वेश्चन के। सबका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, सबकी हैंडराइटिंग डिफरेंट होगी, सबका लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, सबकी वर्डिंग डिफरेंट होगी, सबका स्टेटमेंट डिफरेंट होगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। तब क्वेश्चन है कि किसकी हैंडराइटिंग या किसकी राइटिंग सबसे बेस्ट है। तो एक साइकोलॉजी है यहाँ पे पेपर चेकर की, सब हम समझेंगे अच्छे तरीके से। ये कंप्लीटली एक साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी है, और किसी एक साइकोलॉजी पे तो हम वर्क कर नहीं सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं, हम ट्राई करेंगे उस पैरामीटर्स को जाने। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपसे कि जो मैंने वीडियो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करना चाहा है, इस वीडियो में वो सारी चीजें अवेलेबल है जो आप सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजें यहाँ पे मैंने स्किप कर दी हो, बट मैंने ट्राई किया है कि आपके क्लास, आपके स्टैंडर्ड, आपके थॉट, उस लेवल तक मैं वो चीजें प्रेजेंट करूं जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाए कि एक आपकी राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए। तो पैरामीटर्स में हम दो पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट होता है कंटेंट एंड सेकेंड होता है प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड होगा जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, लैंग्वेज। तो ओवरऑल आप थर्ड पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी चैनल पे जाते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं, तो आप वीडियो क्यों देखते हैं? तो आपको ऐसा लगता होगा कि अच्छा इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे मन को जो चाहिए वो यहाँ पे होगा। आप यूट्यूब पे कुछ टाइप करते हो, किसी गूगल पे या कहीं भी टाइप करते हो, तो आप सोचते हो कि हम टाइप करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, और आप बिल्कुल डेप्थ में चले जाते हो। अगर उस बंदे ने अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है तो आपको चीजें अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आपके मन ने उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया। सेम साइकोलॉजी पेपर चेकर के साथ है कि जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, जो टीचर चेक कर रहे हैं, उनकी भी साइकोलॉजी ऐसी है कि अगर सामने वाले ने मेरे सामने पेपर प्रेजेंट किया है तो पेपर चेकर ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि सामने वाला मुझे सबसे बेस्ट आंसर दिया होगा, और वो भी ये चाहते हैं कि मैं इसको बेस्ट मार्क्स दूं, फुल में फुल दूं। तो इस साइकोलॉजी को पहले आप मन में लेके आइए कि कोई भी टीचर, कोई भी पेपर चेकर नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, और कोई भी टीचर, कोई भी पेपर चेकर आपके मार्क्स नहीं कट करते हैं। ये आपकी गलत फहमी है। कुछ ऐसे लोग जो कि आपको गलत तरीके से कुछ कुछ बातें समझा देते होंगे, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने सुना है, मैं लोगों की बातें सुनता हूं। तो प्लीज आप इन सब बातों से थोड़े से दूर होकर के रियलिटी को समझें कि पेपर चेकर को आपका बेस्ट कंटेंट चाहिए, पेपर चेकर को आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन चाहिए, पेपर चेकर को आपका बेस्ट लैंग्वेज चाहिए। अब ये सारी चीजें बिल्कुल डेप्थ में हम लोग लेके चलने वाले हैं धीरे धीरे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देखिए तो लिखा गया व्हाट टू राइट। जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया और आपने क्या लिख दिया। मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि कल आप रास्ते में जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, इसके बारे में डिटेल में बताएं। मान लीजिए क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं फिजिक्स टीचर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिजिक्स की बात करूंगा। टीचर का मतलब होता है हर चीज के बारे में उसको नॉलेज और आइडिया जरूर होना चाहिए, अदरवाइज एक रटी रटाई चीजें हैं तो फिर वो टीचर किस काम के। तो आपको प्रेजेंट करना है।
अब किसी स्टूडेंट ने उस एक्सीडेंट की बात को इतने ढंग से प्रेजेंट कर दिया कि एग्जामिनर या जो पेपर चेकर जो कॉपी चेक कर रहे थे, एग्जामिनर नहीं पेपर चेकर जो कॉपी चेक कर रहे थे, जो टीचर मान लीजिए, तो बिल्कुल उसमें खो गए और उन्होंने इमेजिन कर लिया कि जो आपने कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सही सुनाई है, क्योंकि आपने रियलिटी में उस चीज को देखा था, क्योंकि वो आपके साथ हुई है, वो एक्सीडेंट आपके साथ हुई है, आपने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट कर दिया। अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगर कोई दूसरा स्टूडेंट उस एक्सीडेंट को समझाने के लिए कहता मैं घर से निकला, दोस्तों से मिला, खाना खाया, ये क्या, तो अब एग्जामिनर क्या सोचेगा, पेपर चेकर क्या सोचेगा, टीचर क्या सोचेंगे? तो उनको यही लगेगा कि रियल बात कुछ और है और आप कुछ और प्रेजेंट कर रहे हो। आपने भी एक्सीडेंट की बात की है, दूसरे बंदे ने एक्सीडेंट की बात की है, लेकिन आपने ऐसी ऐसी बातें लिख दी जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जो फर्स्ट पॉइंट लिखा व्हाट टू राइट, मतलब है कि आपको वो चीजें नहीं लिखनी है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और आप लिख देते हैं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है तो फिर लिखना क्या है? लिखना उसे है जिसकी रिक्वायरमेंट है। आपके साथ रियली जो घटना घटे उसको लिख डालिए। किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको लास्ट तक पूरी वीडियोज को, मेरे लैंग्वेज को समझना होगा। अब अगला जो स्टेप आता है बैलेंस्ड रेशियो। समझिए इस बैलेंस्ड रेशियो का मतलब क्या है। व्हाट इज बैलेंस्ड रेशियो? कभी कभी आपके क्वेश्चन में 3 to 4 पार्ट होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन के एक पार्ट में ऐसे उनको लगता है कि जैसे महारत हासिल कर लिया हो और दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान यही हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और ये जो लिखेंगे इनसे बेस्ट कोई लिख ही नहीं सकता है, और वो भावनाओं में बह जाते हैं। और उन्होंने उस क्वेश्चन के उस पार्ट को इतना लिख डाला कि दूसरे पार्ट को करने के लिए या तो टाइम नहीं मिला, और उन्होंने किया भी तो ठीक से प्रेजेंट नहीं किया। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में जितनी बातें पूछी गई तो एकदम उसको एक बैलेंस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, और जितना पूछा जाए, क्या पूछा गया और कितना लिखना है, उससे ज्यादा आपको सोच ही नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिस क्वेश्चन में सुपरफिशियल डेटा, मतलब एक्स्ट्रा डेटा गिवन होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो डेटा गिवन है इसका यूज कहीं ना कहीं तो करना है। बट कुछ क्वेश्चन में ये जो डेटा होते हैं जिनका यूज बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी रीड की जाती है। तो सेम वे में आप ये सोचिए कि अगर आप एग्जामिनर के सामने जितनी रिक्वायरमेंट थी आपने प्रेजेंट नहीं किया और उससे ज्यादा आपने प्रेजेंट कर दिया, तो टीचर भी या पेपर चेकर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपका एक्सपेक्टेशन अधूरा रह जाएगा और आप तड़पेंगे वहां पे। अब बात आती है नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी। बहुत जरूरी चीज ऑथेंटिसिटी। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं तो बच्चों को मैंने क्या देखा है लिखते हुए, कुछ भी लिख देते हैं। आप गलत लिख ही नहीं सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा करके देख लीजिए, लैंग्वेज की बात अलग है, मैं लैंग्वेज पे भी आऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा करके देख लीजिए,
अगर आपको लिखना है किसी क्वेश्चन के बारे में तो बिल्कुल ऑथेंटिक लिखना है। आप किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के देख लीजिए, वो स्टूडेंट कभी भी इधर उधर की बातें लिख ही नहीं सकता है, तो द पॉइंट ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट करेगा, तो मार्क्स भी उसी को मिलेगा और उसी के टॉप करने के चांसेस होंगे। तो आप कैसे ये समझ ले रहे हैं कि मैं कुछ भी लिख दूं तो अच्छा मिल जाएगा? तो ऑथेंटिसिटी का मतलब यहां पे ये निकल के आया कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रियलिटी है आप उसको अच्छे तरीके से जान लें और एग्जामिनेशन हॉल में उस पेपर में उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, क्योंकि उस ऑथेंटिसिटी को कोई गलत कर ही नहीं सकता है। सही है तो सही है, सही को कोई गलत कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपने जैसे उसको मिक्सचर बना दिया, मसाला बना दिया, जस्ट लाइक आजकल रिमिक्स सॉन्ग आता है, तो वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो हमें एग्जाम में रिमिक्स नहीं देना है, हमें एग्जाम में वही गाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, उदित नारायण, इस टाइप के गाने हमें देने हैं। बिल्कुल क्लियर ऑथेंटिक बातें होनी चाहिए। इस तरीके से आपको लिखना होगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब बात आती है कि सर आपने जो बताया व्हाट टू राइट, बैलेंस्ड रेशियो, ऑथेंटिसिटी, ये क्या है? यही आपके कंटेंट है। कोई भी क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे बाबू उठा के देख लो, उसमें ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये तीन चीजें अच्छे से प्रेजेंट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखेंगे, बैलेंस्ड वे में नहीं लिखेंगे, जितना लिखना है उतना नहीं लिखेंगे, और जो रियलिटी है उसको नहीं प्रेजेंट करेंगे, तो एग्जामिनर पहले नजर में ही, पेपर चेकर पहले नजर में ही चेक कर लेंगे कि आपकी जो स्किल है वो उतनी अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं मार्क्स उसको फुल दूंगा जो उस लायक होगा। तो ये था कंटेंट। तो अगर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, तो पहले आप अपना एक कंटेंट डेवलप कीजिए। अभी आपके पास 2 मंथ का टाइम है। 10th बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं इनका एनटीएससी का एग्जाम ओवर हो गया, हो सकता है कुछ स्टेट में अभी बाकी है, जैसे बिहार में बाकी है, तो उनके लिए भी ये टाइम बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि 2 मंथ तो आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। अब बिल्कुल अच्छे से आपका प्रिपरेशन होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस प्लानिंग के साथ आपको प्रोसीड करना होगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें होती है। प्रेजेंटेशन में सबसे सिंपल पॉइंट होता है कि अगर आपका कंटेंट बिल्कुल बेस्ट है तो आप स्टार्ट कैसे करें और खत्म कैसे करें ये जानना बहुत जरूरी है। किसी किसी की हैंडराइटिंग बिल्कुल गंदी होती है, कोई बगुले की टांग की तरह कहीं से कहीं जोड़ देगा, बनाना इंडिया और चाइना का बॉर्डर बना देगा, बना देगा उधर श्रीलंका को जोड़ देगा। होते हैं बच्चे। तो हमारा प्रेजेंटेशन इस टाइप का होना चाहिए कि पहले ही नजर में एग्जामिनर देखे तो मस्त हो जाए। मैंने एक वीडियो में बोला था सूरत और सीरत। सीरत का मतलब होता है आपकी पर्सनालिटी को जानना, सूरत का मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन कि आप कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले सूरत ही आता है, उसके बाद सीरत आता है। तो सबसे पहले आपकी जो हैंडराइटिंग है वो दिखेगी। अगर आपने अपनी हैंडराइटिंग से उस टीचर को मोह लिया, अपने माया जाल में फंसा लिया, तो मस्त हो जाएंगे वो। और उसके बाद अगर आपने कंटेंट का तड़का मार दिया, तब तो फिर आपने तबाही मचा दी उनकी लाइफ में।
और उसके बाद अगर लैंग्वेज आकर के ऐड हो जाए, बेस्ट लैंग्वेज, तो कोई है ही नहीं जो आपको रोक दे। अगर ऊपर वाले की मर्जी थोड़ी सी लेफ्ट से राइट ना हो जाए, जैसे कहते हैं नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, एक कहावत है। सेम सिचुएशन यहां भी है। तो पहले आप अपनी हैंडराइटिंग सुधार लीजिए, और 2 मंथ बहुत टाइम है, बिल्कुल सफिशियंट टाइम है कुछ कर गुजरने के लिए। इसके बाद अगर आपकी हैंडराइटिंग सही हो रही है, तो आप ट्राई कीजिए कि हर जहां जहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं उसको बोल्ड मार्क में कर दीजिए। और जैसे आपने उसको बोल्ड मार्क में किया, तो एग्जामिनर को ये पता चल चुका है कि ये है मेन टॉपिक और इसके बारे में ये लिखना था बच्चे को, और बच्चे ने प्रेजेंट किया। जहां पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए 2 मंथ में। जहां पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है, जहां पे कोई मैप प्रेजेंट करना है, बिल्कुल अच्छे से उसका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, एक तरीके से रटे रटाए हुए में। ये सारे स्किल आपके अंदर इसी 2 मंथ में डेवलप कर लेना है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर क्या मतलब, वो चीज नहीं फील हो रही है जो होना चाहिए, थोड़ी देर वेट करो, बिल्कुल फील हो जाएगा। अगर आपने प्रेजेंटेशन सही से की, अगर आपने लिखा अच्छे से, कंटेंट के साथ लिख दिया, उसके बाद से हर एक क्वेश्चन के आंसर के बाद एक डार्क स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ताकि आपको पता चल जाए, उस एग्जामिनर को पता चल जाए, उस पेपर चेकर को पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां से इतने रेंज में है, उसे कंफ्यूज ना होना पड़े। कोई पेपर चेकर, कोई टीचर ये नहीं चाहते हैं कि हमें बर्डन मिले, और ये इंसान की फितरत होती है। तो क्यों चाहेंगे कि तुम्हारे हैंडराइटिंग का बर्डन लेके रोए? तो आपकी जो गलत फहमी होती है कि पेपर में मेरा मार्क्स कम आया और रीचेक हो जाएगा, मेरे दोस्त रीचेक की गलत फहमी निकाल दो। उसको रीचेक नहीं कहते हैं, दैट्स कॉल्ड स्क्रूटनी, उसको स्क्रूटनी कहते हैं। अगर आपके मार्क्स कहीं पे टीचर ने चेक किए और आपके मार्क्स ऐसे रह गए, उस मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है। टीचर ने कॉपी चेक की, उन्होंने मार्क्स नहीं वहां पे प्रेजेंट किया, उस मार्क्स को दे दिया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार टीचर ने 5 में से 3 मार्क्स दे दिया, तो उसको काट करके 2 और या 4 या ऐसे नहीं किया जाता। आप इस बात को समझिए। तो हर पहलू पे आपको विचार करना होगा, तब जाकर के आपकी राइटिंग स्किल डेवलप्ड होगी। और जो लैंग्वेज की बात मैं समझाना चाहता हूं, लैंग्वेज का मतलब है कि जब भी आप पेपर देखते हैं, तो पेपर में ऊपर ही लिखा था टॉप पे, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गिव द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको उसी क्वेश्चन का आंसर अपने वर्ड्स में देने हैं। और जब एग्जामिनर, बार बार एग्जामिनर बोल रहा हूं, मतलब जो टीचर जब कॉपी चेक करने आते हैं, तो उनके पास एक फॉर्मेट होता है आंसर की का, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, आपको मार्क्स देते हैं। तो बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि यार उनको तो मिल गया ऐसा और मेरा मार्क्स कम आ गया। तो मार्क्स कम क्यों आ गया? क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो लिखा गया कि सारे स्टूडेंट अपने अपने लैंग्वेज में अपना आंसर दें, और आंसर की एक ही फॉर्मेट में चेक किया जा रहा है। तो फिर तो क्वेश्चन उठ जाना चाहिए, ये तो गलत है। देखिए ये गलत नहीं है, क्योंकि जो भी टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी लाइफ का, जो भी टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, वो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनके हाथ में आंसर की मिला हुआ है, जो एक मॉडल मिला हुआ है, आप उसी मॉडल के इर्द गिर्द कहीं कहीं भटक रहे हैं। 2 स्टेप आगे हो सकते हैं, 2 स्टेप पीछे हो सकते हैं, एन एवरेज आप उसी आंसर की के इर्द गिर्द है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने टैलेंट को इतना घातक अंदाज में प्रेजेंट करते हैं कि वो ऐसे ऐसे वर्डिंग कर देते हैं कि वो टीचर को ही पता नहीं होता है। तो ये आपकी गलती है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं।
एक स्टैंडर्ड होता है 10th क्लास का, एक स्टैंडर्ड होता है 12th क्लास का। आईएएस का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होगा। स्टेट पब्लिक कमीशन जो होते हैं उनका अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है। आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो उस स्टैंडर्ड के पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपकी हैंडराइटिंग और आपका जो लैंग्वेज इस तरीके से जरूर होना चाहिए। तो लैंग्वेज में आप उतने कॉमन वर्ड बोलते हैं ना जो टेक्निकली जो परफेक्ट हो, टेक्निकली जो करेक्ट हो, ऑथेंटिक हो, और बोलते हैं कीवर्ड, बेस्ट वर्ड जो होना चाहिए, जिसे देख करके सामने वाले का मन खुश हो जाए। आपको ऐसे वर्ड यूज करने हैं, ऐसा आपको लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिला हुआ है, और आप लकी हो कि आपको टाइम मिल गया कि 2 महीने तो एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। तो प्लीज आप इस चीज पर जरूर ध्यान देंगे। आपने ये जरूर सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे आपको कहते मिल जाएंगे कि यार वो लड़का आईआईटी में क्या पढ़ाई किया था, आईआईटी में रैंक लेके आया और बोर्ड में फेल हो गया। आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि यार वो पढ़ता ही नहीं था और बोर्ड में टॉपर बन गया, स्कूल का टॉपर रहा। पता ही उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती आपके थॉट की है। राइटिंग स्किल एक आर्ट है। आईआईटीएन बंदा जो आईआईटी क्वालिफाई करता है, कोई नीट क्वालिफाई कर रहा है, कोई कुछ भी क्वालिफाई कर रहा है, तो उस एग्जाम का फॉर्मेट देखिए क्या है, और इस राइटिंग स्किल का फॉर्मेट देखिए क्या है। तो आप उसके पैरामीटर, उस एग्जाम के पैरामीटर को इस एग्जाम के पैरामीटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर उस बंदे के अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर अगर राइटिंग स्किल की आर्ट जबरदस्त होगी तो वहां भी बेटर करेगा और यहां भी बेटर करेगा। तो आपने देखा भी होगा कोई बच्चा अगर कंपटीशन अगर टॉप रैंक लेके आता है तो यहां भी टॉप रैंक लेके आता है। तो मतलब उसके पास उसका भी आर्ट था और इस वाले राइटिंग स्किल का भी आर्ट है। तो उस स्टूडेंट ने डेवलप किया होगा, उसके लिए हार्डवर्क किया होगा, उसने अपना टाइम दिया होगा, उसने सारी चीजें जानी होगी। और जिनका नहीं आया राइटिंग स्किल में, बोर्ड में मार्क्स नहीं आया, मतलब उनके अंदर राइटिंग स्किल नहीं थी। अब क्वेश्चन पूछा गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अब उनकी आदत थी सीधे उन्होंने लिखा एक फॉर्मूला लिख के डाल दिया, कहां से मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड को तो रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो ऐसा नहीं कि टीचर ने नंबर कम किया, नहीं, उनके राइटिंग स्किल के इशू थे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते जो पढ़ते ही नहीं है और बोर्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं। वो कौन से स्टूडेंट है सोचिए। वो ऐसे स्टूडेंट है कि उनकी राइटिंग जबरदस्त है, उनका प्रेजेंटेशन जबरदस्त है, उनकी थॉट जबरदस्त है, वो 5 दिन भी पढ़ेंगे लिख के आ जाएंगे। अब कुछ लोग पूरे साल पढ़ते हैं तब भी अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि हमारा जो माइंड है ना, उसमें फ्लक्चुएशन हमेशा चलते रहता है। जैसे अगर आपने स्कूल में कहीं पे कुछ प्रेजेंटेशन दिया हो, कहीं पे कोई स्पीच दी हो, तो स्कूल में क्या कराया जाता है, पहले से ही आपको प्रिपेयर कराया जाता है, रिहर्सल कराया जाता है 10 डेज या 15 डेज पहले से। चाहे सिंगिंग का हो, चाहे डांसिंग का हो, चाहे स्पीच का हो, चाहे कुछ भी हो, और तब आपको स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता है। और आप क्या चाहते हो कि आप डायरेक्ट अगर सोच रहे हो हम जाके बोल देंगे, बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। कुछ लोग होते हैं जो प्रेजेंट कर पाते हैं। कौन से लोग होते हैं? जिनका अपने थॉट और अपने वॉइस दोनों पे कंट्रोल होता है। अब ये आर्ट सबको नहीं मिला हुआ है। आप इसी को समझिए, आप इसी को जानिए। तो प्लीज आप इन सब बातों और अफवाहों से दूर रहें कि वो टॉपर बन गया वहां और यहाँ फेल हो गया, और ये पढ़ता नहीं था तो यहाँ पे जाकर टॉपर बन गया। ये आपकी गलत फहमी है। हमें दूसरे से क्या मतलब, हमें तो खुद को एम्पावर करना है। तो बेस्ट मेथड मेरे दोस्त, मेरे बाबू, यही है कि आपके पास जो 2 मंथ का टाइम मिला हुआ है, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझें, पेपर के पैटर्न को जाने, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको जाने। और ये जानने के बाद जो मैंने आपको बताया है 3 to 4 पॉइंट, इस चीज को आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डेली डेली
मोटी मोटी कॉपी खरीद कर उस पर लिखने की आदत डाल लें। और मैं तो कहूंगा कि जो पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरीके से जिस लेंथ वाइज मिलता है वो तो मार्केट में अवेलेबल होता है, आप वैसी कॉपी ले लें और डेली डेली लिखिए, विद इन टाइम लिखिए, और लिख करके अपने टीचर से चेक कराइए कॉपी और पूछिए कि सर आपको कैसा लग रहा है। और टीचर भी ऐसे नहीं कुछ भी हो, पुछल्ले टीचर जो होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता उनको नहीं देना है। ऐसे टीचर से जरूर कांटेक्ट कीजिए जो बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं। एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो किस लेवल की है। और जब क्लियर हो जाएगा तब वो आपको एक सुकून मिलेगा कि आपने जो पेपर लिखा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे रैंक तक के लिए है। तब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका कुछ अच्छा हो सकता है। इसीलिए कहा गया फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो पहले आपको ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर के आप समझिए कि आपको कुछ ऊपर से मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये वीडियो को आप समझिए, तो दिल की बात ही मैंने आपको समझानी चाहिए। और ऐसे हैंडराइटिंग स्किल डेवलप कर लीजिए कि इसका बेनिफिट जो मिलने वाला है ना वो आप फ्यूचर में देखेंगे। रीजन कि आप में से क्या गारंटी है कि सारे बच्चे इंजीनियर बन जाए, क्या गारंटी है कि जो बच्चे सोच रहे हो डॉक्टर बन जाए, क्या गारंटी है कि जो बच्चा सोच रहा हो वो एडवोकेट तो एडवोकेट बन जाए, कोई डिफेंस फील्ड में ही चला जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ आर्ट ऐसे डेवलप कर लो, कुछ स्किल ऐसे डेवलप कर लो जिसके सहारे तुम अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे तरीके से जिला पाओ। आप अगर सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आज आपने जबरदस्त लेवल की राइटिंग स्किल बना ली, देखिए वहां पे क्या मजा आएगा। आप किसी भी सिविल सर्वेंट से बात करें या एस्पिरेंट से बात करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस का, आईएएस का, तो सीधे कहते हैं कि राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही पावरफुल आर्ट है, इसको मजे मजे मत लीजिए। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट केवल स्कूल पढ़े हैं वो मत समझिए उनका कैरियर खत्म हो गया है, जो कंपटीशन पढ़ लिया और टॉपर बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप समझिए आप सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं। जिसके अंदर जिस लेवल का स्किल है उसी में मास्टरी कर जानी है, उसी को एकदम तहलका मचा देना। इस तरीके की हमारे अंदर ताकत आनी चाहिए, तब जाकर के तुम सोचोगे कि लाइफ में कुछ कर सकते हो। और कभी दूसरे को ना देखो, अरे उसका अपना होगा, तुम्हारा अपना है, जो है उसी में तूफान मचाएंगे। इस एनर्जी से लगे रहिए और बोर्ड का प्रिपरेशन कीजिए। और ऑब्वियस ही बात है कि भगवान आपको हिम्मत दे, ताकत दे। हमेशा मुस्कुराने की दोस्त आदत डालो यार, प्लीज रोना मत और पूरी हिम्मत से लग जाओ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द। और बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। बहुत आपको उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसी ऐसी चीजें मैं डाल रहा हूँ ना, बिल्कुल कहानी समझा के, स्टोरी समझा के, कि केवल बोर्ड में पास नहीं होगा, आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कल डेट में आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगा, एक अच्छा टीचर भी बन सकता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।